से में श्रीनगर बडगाम पार्लिमानी सीट के लिए हुई आज की पोलिंग का अहवाल। हम दोबारा हाजिर होंगे एक वक्फे के बाद। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाई थी, खाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छी कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समय लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर में श्रीनगर बडगाम पार्लिमानी सीट के लिए पोलिंग हुई। पोलिंग का अमल आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ और अब से लगभग 1 घंटा पहले 6 बजे इख्तिताम को पहुंचा। वाज़ेह है कि श्रीनगर बडगाम पार्लिमानी सीट के लिए 24 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 16 आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। अलबत्ता असल मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी और PDP उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा के बीच बताया जाता है। अगरचे कुछ असेंबली हलकों में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर की पोजीशन भी मजबूत बताई जाती है। पोलिंग को ऐसे ढंग से मुनक्किद कराने के लिए सूबाई और मुतालिका जिलाई सिविल और पुलिस इंतजामिया ने तमाम तर इंतजाम कर रखे थे। आज श्रीनगर शहर के साथ साथ पुलवामा, गांदरबल और बडगाम के बाजारों में बेशतर दुकानें बंद रहीं और स्मार्ट सिटी की गाड़ियों को छोड़कर दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से तकरीबन गायब रहा, चूंकि लोगों ने आज वोट डालने से पेशतर और वोट डालने के बाद घरों में रहने को ही तरजीह दी। याद रहे कि श्रीनगर बडगाम पार्लिमानी सीट के दायरे में आने वाले जिलों में वाक़ई सरकारी और निजी दफातर में आज आम तातील रही। मौसूल इत्तलात के मुताबिक श्रीनगर बडगाम पार्लिमानी नशस्त की हुदूद में आने वाले बेशतर असेंबली हलकों में आज सुबह 9 बजे तक पोलिंग की शरह कम रही। ताहम जूं दिन आगे बढ़ता गया, पोलिंग की शरह में भी नुमाया इजाफा दर्ज किया गया। शेरबीन को मौसूल इत्तलात के मुताबिक आज कंगन असेंबली हल्के में सबसे ज्यादा वोट डाले गए, जबकि वोटों की सबसे कम शरह हब्बा कदल हल्के में रिकॉर्ड की गई। कंगन के बाद खान साहब, गांदरबल, चाडूरा और राजपुरा में वोटिंग की मजमूई शरह हौसला बख्श रही। आज के शेरबीन में हम श्रीनगर बडगाम पार्लिमानी सीट के दायरे में आने वाले 4 जिलों से अपने नुमाइंदों की रिपोर्टें नश्र करेंगे, ताकि आपको जमीनी सूरत हाल का हकीकी अंदाजा हो। सबसे पहले श्रीनगर से इमरान नाइकू। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच आज सुबह ठीक 7 बजे पोलिंग का आगाज हुआ। तमाम पोलिंग मराकज पर राय दहिंदगान, जिनमें बुजुर्ग और खवातीन बिलखुसूस नौजवानों की एक बड़ी तादाद सुबह से ही कतारों में नजर आए। इस दौरान वोटर्स इंतहाई पुरजोश नजर आए। हुकाम ने आजादाना और मुनसिफाना पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए पार्लिमानी नशस्त के सभी 4 अजला में 1323 मकामात पर 2135 पोलिंग मराकज कायम किए, जहां पोलिंग अमले के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए थे, जबकि पूरे जिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए थे। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने बहुत से पोलिंग बूथों का दौरा किया। उन्होंने पुरजोश वोटरों के साथ बातचीत की और हौसला अफजाई भी की। अपने दौरे के दौरान उन्होंने इंतखाबी अमल की निगरानी करते हुए कई वोटर्स से बातचीत भी की। इंतखाबी कमीशन की जानिब से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, शोपियान और गांदरबल अजला के 18 असेंबली हलकों पर मुश्तमिल श्रीनगर पार्लिमानी हल्के में 17,48,845 अहल वोटर्स को वोट डालने और मैदान में मौजूद 24 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने का मौका मिला। इन वोटर्स में तकरीबन 8,70,000 ख्वातीन भी शामिल थी, जबकि 2 लाख पहली बार वोट डालने वाले नौजवान थे, जिनकी उम्र 18 से 20 साल के दरमियान है। फहरिस्त में 51 ख्वाजा सरा भी शामिल थे। मुल्क भर से फैले हुए 52,100 कश्मीरी माइग्रेंट वोटर्स ने चौथे मरहले में अपने हक के राय दही इस्तेमाल किया, जिनमें खास तौर पर श्रीनगर हल्के के लिए 21 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए कुल 24 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा रूहुल्ला, PDP के वहीदुर रहमान पर्रा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर और DPAP के आमिर अहमद भट्ट
नुमाया है। कश्मीर में ये इंतखाबात एक अहम संग मील की निशानदेही करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद ये पहली मरतबा मुनक्किद होने वाले पहले आम इंतखाबात हैं। मौजूदा इंतखाबी मुआरका के दौरान श्रीनगर हल्का में इंतखाबी मुहिम का एक मुतहरिक और मुनफरिद माहौल देखने को मिला है। यहाँ डाउनटाउन श्रीनगर में भी सियासी जमातों ने इंतखाबी रैलीज और रोड शोज का एहतमाम किया। इस दौरान अवाम ने पुरजोश माहौल में जोश और खरोश के साथ हिस्सा लिया। साल 1996 से अलहदगी पसंद रहनुमाओं की जानिब से लगातार इलेक्शन बाइकॉट की कॉल का खासा असर शहर खास में देखने को मिलता था, जिसकी वजह से न सिर्फ मामूलाती जिंदगी मुतासिर रहती बल्कि तशद्दुद के वाक़ियात भी रौनमा होते। ताहम श्रीनगर में आज इंतखाबात बगैर तशद्दुद और बाइकॉट कॉल के पुरअमन माहौल में मुनक्किद हुए। काबिल जिक्र है कि साल 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त पर 14.1% वोटिंग रिकॉर्ड हुई थी। ताहम इस बार ये शरह पिछले इंतखाबात के मुकाबले में नुमाया बेहतर रही। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त। इमरान नाइकू की रिपोर्ट आपने सुनी। और अब हम चलते हैं जिला बड़गाम की ओर, जहां से फोन लाइन पर मौजूद है यूनुस परे। वाज़ेह है कि बड़गाम जिले के चरार शरीफ और चाडूरा हलकों में आज सुबह 7 बजे से ही वोटरों ने पोलिंग मराकज का रुख करना शुरू किया था। ये है यूनुस परे बड़गाम से। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुनसिफाना और साफ और शफाफ इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने के लिए वस्ती कश्मीर के बड़गाम जिले के 3 असेंबली हलकों जिनमें चाडूरा, खान साहब और सरारी शरीफ में पहले से ही तमाम तर जरूरी इंतजाम किए गए थे। और श्रीनगर लोकसभा हल्के के साथ इन सेगमेंट्स में इंतखाबात 2024 के तहत चौथे मरहले में वोटिंग हुई, जिस दौरान वोटिंग की मजमूई शरह इस रिपोर्ट को फाइल करते वक्त करीबन 50% रही और पोलिंग इंतहाई खुशगवार माहौल में वोटरों में काफी जोश खरोश देखा गया। वही खुशगवार मौसम के साथ ही वोटरान सुबह सवेरे 7 बजे से ही घरों से निकले और पोलिंग स्टेशन पर अपनी रायदही का इस्तेमाल करने के लिए लंबी लंबी कतारों में इंतजार करते हुए नजर आए। शहरबीन को मिली तफसीलात के मुताबिक वोट डालने के लिए कई इलाकों में काफी गहमा गहमी देखने को मिली, जिनमें सरारी शरीफ हल्के के शुमनाग, सुरसियार, लडन, बटपुरा, आरमपुरा, द्रेगाम, हयातपुरा, बांडरपुरा, नागबल, यूसमरग, दारवन, लालगाम, खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में यारिखा, हरदुपंजू, दालवाश, पोशकर, सितारन, खान साहब और मुजपथरी, जबकि चाडोरा हल्के में वागोरा, वाथोरा, छत्रगाम, ढूनीवारी, डाडमपुरा, कानिरा और गढ़सुतु वगैरह पोलिंग स्टेशन पर मर्दों के साथ साथ खवातीन की भी अच्छी खासी तादाद नजर आ रही थी। अगरचे वोटिंग का अमल 345 पोलिंग स्टेशनों पर सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जिस दौरान सरारी शरीफ हल्के में इस रिपोर्ट को फाइल करते वक्त कुल 1,03,406 वोटरान में से 55,043 राय दहनगान ने वोट डालकर 53.2%, खान साहब हल्के में कुल 94,761 वोटर्स में से 45,935 राय दहनगान ने वोट डालकर 48%, जबकि चाडोरा हल्के में कुल 89,301 वोटर्स में से 5 बजे तक 41,689 वोटर्स ने वोट डालकर 46.6% वोट डाले गए। यानी कुल मिलाकर इन 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 2,87,468 वोटर्स में से 1,42,666 वोटर्स में से 64,959 खवातीन जबकि 77,707 मर्द शामिल थे और कुल मिलाकर 49.63% वोटिंग दर्ज हुई। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के की खातिर बड़गाम जिले के 3 सेगमेंट्स में पहली बार 11,399 नौजवान वोटर्स वोट डालने का हक रखते थे। वही इंतखाबात के पुरअमन इनकाद के लिए जिला इंतजामिया ने मुनसिफाना और पुरअमन के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए थे। ताम बुजुर्गों के साथ साथ 2,159 जिस्मानी तौर खास अफराद की सहूलियत के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। वाज़ेह है चौथे मरहले में श्रीनगर बड़गाम हल्के में नुमाइंदगी के लिए 24 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद होकर 4 जून को सामने आएगा, जिनके लिए जिला इंतजामिया ने 1,725 अमले को मज़कूरा हल्कों में तैनात किया गया था ताकि इंतखाबात को साफ और शफाफ और कामयाब बनाया जा सके। यहाँ ये बात बताता चलूं कि मज़कूरा 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में गुज़िश्ता चुनाव के मुकाबले में अच्छी वोटिंग हुई, क्योंकि 2019 इंतखाबात में चाडोरा हल्के में 8,787, सरारी शरीफ में 26,368, जबकि खान साहब में 22,199 वोटिंग दर्ज हुई थी, जबकि सरारी शरीफ हल्के के वतकुलू पोलिंग मरकज पर 102 साल गुलाम मोहम्मद हजाम ने अपने हक की रायदही का इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुनसिफाना और साफ और शफाफ इंतखाबी अमल।
ये थे बड़गाम से यूनुस परे। इधर पुलवामा से शबीर भट्ट का कहना है कि आज जिले के मुख्तलिफ इलाकों में पहली बार वोट डालने वाले नौजवानों में खासा जोश पाया गया। शबीर भट्ट के बकौल पहली बार अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने वालों को ये कहते हुए सुना गया कि उनका वोट उनकी तकदीर बदल सकता है। तफसीलात के साथ खुद शबीर भट्ट। लिए हिफाजत के गैर मामूली इंतजाम के बीच वोटिंग का अमल आज सुबह मुकर्रर वक्त 7 बजे शुरू हुआ। जिला पुलवामा में भी इंतहाई खुशगवार मौसम के बीच चारों असेंबली नशस्तों पुलवामा, त्राल, पांपोर और राजपोरा में आज रिवायत से हटकर लोगों की बड़ी तादाद घरों से निकल आई और उन्होंने अपने हक की राय दही का इस्तेमाल करके जमहूरियत के इस जश्न में अपना हिस्सा अदा किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पोलिंग के हवाले से माकूल इंतजाम किए थे और हर पोलिंग स्टेशन में वोटरों की मावनत के लिए चुनावी अमले के साथ साथ बीएलओज और आंगनवाड़ी वर्करान की खदमात हासिल की गई थी। आज की पोलिंग की खास बात यह रही कि नौजवान वोटरों की बड़ी तादाद ने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ्स का रुख किया और हक के राय दही का इस्तेमाल किया। पहली मर्तबा वोट डालने वाले नौजवानों के चेहरे पर खुशी के आसार साफ साफ दिखाई दे रहे थे। नौजवान वोटरों के मुताबिक कश्मीर में अमन की फिजा कायम हो गई है और जिला पुलवामा जो कभी हसास नौयत का तस्लीम किया जा रहा था और जहां वोटरान की कम तादाद पोलिंग बूथ्स का रुख करती थी, अब की बार रिवायत तोड़कर बेरोजगारी के खात्मे, जामे तमीर और तरक्की और महंगाई को मद्देनजर रखते हुए वोट दे रहे हैं। नायरा पुलवामा में जिस्मानी तौर खास नौजवान 19 साल आदिल जावेद ने भी अपना वोट कास्ट किया, जबकि जवाहिरपोरा लाम त्राल में जिजबल के एक 75 साल जिस्मानी तौर खास बुजुर्ग गुलाम कादिर गुजर ने पैदल चलकर वोट डाला और ये पैगाम दिया कि वोट का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक 6 बजे तक जिला पुलवामा में 39.25, त्राल में 37.52, राजपुरा में 42.80 और पांपोर में 35.86% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पुलवामा डॉक्टर बशार कयूम ने जिला के कई पोलिंग स्टेशनों का दौरा करके पुरजोश वोटरान से बात की। पीडीपी के नामजद उम्मीदवार बराई श्रीनगर वहीदुर रहमान परा ने पोलिंग स्टेशन नंबर 70 नायरा में वोट डाला, जबकि जिला भर के कई सियासी लीडरान जिनमें मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने खिरू में, बीजेपी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने फैमिली के साथ डारसरा के पोलिंग स्टेशन में, जबकि पीडीपी तर्जमान डॉक्टर हरबख्श सिंह, कांग्रेस के नायब सदर सुरिंदर सिंह चन्नी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट अपनी पार्टी के मंजूर गनाई। पांपोर के साबिक मेंबर असेंबली जहूर अहमद मीर ने अपने अपने आबाई पोलिंग बूथों पर वोट कास्ट करके जमहूरी अमल में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर पुलवामा जिले की चारों असेंबली हलकों त्राल, पुलवामा, राजपुरा और पांपोर में आज पोलिंग स्टेशन पर जैसे ईद का समा था और लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इस दौरान गुज़श्ता रोज ही बिजली सप्लाई 24/7 चालू रहने से जमहूरियत का ये जश्न लोगों ने खूब एंजॉय भी किया। वाजह रहे कि गुज़श्ता लोकसभा इंतखाबात में पुलवामा जिला में 2.14% ही वोटिंग दर्ज की गई थी। ताहम अब की बार रिकॉर्ड पोलिंग से ये बात बिला तरद्दुद कही जा सकती है कि लोगों का जमहूरियत पर एतमाद बढ़ गया है। ये थे पुलवामा से शबीर भट्ट। और अब रुख करते हैं गांधरबल जिले का। गौरतलब है कि गांधरबल जिले के कंगन और गांधरबल असेंबली हल्का जात में आज वोटिंग की अच्छी खासी शरह रिकॉर्ड की गई। अभी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है रहीम रिजवान। बताइए रिजवान, आज क्या अहवाल है गांधरबल जिले में हुई पोलिंग का और कैसा माहौल पाया गया पोलिंग का, क्या कहेंगे आप? जी अशफाक साहब, गांधरबल जिले के दोनों असेंबली हलकों यानी कंगन और गांधरबल के 260 पोलिंग मराकज पर आज वोट डाले गए। दोनों असेंबली हलकों में 5 बजे तक पोलिंग की मजमूई शरह 5.14% रही, जबकि गांधरबल हल्के में 4.5% वोटिंग हुई और असेंबली हल्के कंगन में 55% दर्ज की गई। वाजह रहे वोट डालने का अमल आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। सुबह सवेरे अगरचे मौसम अब्र आलूद था, ताहम बाद में मौसम में बेहतरी आई और धूप खिलते ही लोग घरों से बाहर निकलने लगे और अपने अपने पोलिंग मराकज की तरफ निकल पड़े। इस नुमाइंदे ने दिन भर पोलिंग मराकज शालबुग, तुलामुला, बारसू, युंगुरा, लार, कचन, हरन, वाकुरा, डाब, कोरक, सहपोरा, सालूरा, दुदरहामा, नूनर, गुटलीबाग, मनिगाम, बाबा नगरी, छतरगुल, वांगत, कंगन और दीगर
मराकज का दौरा किया तो वहां दिन भर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जहां बुजुर्ग, मर्दों, खवातीन और नौजवान काफी जोशो जज्बे से अपनी हक की राय दही का इस्तेमाल करते नजर आए। और इस बार हर पोलिंग मरकज पर नौजवान, बुजुर्गों, खवातीन और जिस्मानी तौर नाखैस अफराद की काफी गहमा गहमी देखने को मिली। अशफाक साहब, खुश आइंद बात यह है कि हर जगह लोगों ने आजादाना और मुनसिफाना तौर अपनी हक की राय दही का इस्तेमाल किया। दोनों असेंबली हलकों के पोलिंग मराकज पर मौजूद वोटरान ने शहरबीन को बताया ये लोकसभा इलेक्शन 2019 पार्लिमानी इलेक्शन से बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि 2019 में लोगों ने तामीर तरक्की को अपना मंशूर बनाया और वोट डाले थे। ताहम इस बार लोगों ने अपना तशख्खुस बरकरार रखने और यहाँ की आइडेंटिटी को बचाने और पार्लियामेंट में नए नुमाइंदे भेजने के लिए अपनी हक की राय दही का इस्तेमाल किया, ताकि पार्लियामेंट में अपने मनपसंद नुमाइंदों को भेज देंगे। यहाँ की शिनाख्त, पहचान, तामीर तरक्की और रोजगार के अलावा बिजली, कमर तोड़ महंगाई और दीगर अमूरात आसानी उजागर किए जाएंगे और पार्लियामेंट में बेबस आवाम की भरपूर नुमाइंदगी की जाएगी। अशफाक साहब, जिले में इंतखाबात को आसान और साफ शफाफ तरीके पर मुनक्कद कराने के लिए जिले इंतजामिया गांधरबल ने बेहतरीन इंतजाम किए थे और 260 पोलिंग मराकज पर तमाम तर बुनियादी सहूलियात बहाम रखी गई थी, जहां 2,05,000 मर्दों, खवातीन, बुजुर्ग, जिस्मानी तौर नाखैस अफराद और ट्रांसजेंडर वोटरान ने 24 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद करके रवाना किया। इस दौरान जिले में सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम किए गए थे और कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। जी अशफाक साहब, शुक्रिया आपका बहुत रहीम रिजवान। ये थे गांधरबल से हमारे नुमाइंदे रहीम रिजवान। इधर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने आज अपने बयान में कहा कि आज पहली बार कश्मीर में कोई चुनाव तशद्दुद और खून खराबे के बगैर हुआ, जो इस बात की दलील है कि जम्मू कश्मीर में हालात यकसर बदल चुके हैं। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने आज लाल बाजार श्रीनगर में कायम पोलिंग बूथ में अपना वोट डालने के बाद इन ख्यालात का इजहार किया। जहां एक तरफ आज जम्मू कश्मीर में श्रीनगर बड़गाम पार्लिमानी सीट के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ, वहीं इंतखाबात के अगले मरहले में 20 मई को बारामूला कुपवाड़ा सीट के लिए पोलिंग हो रही है। इस सिलसिले में चुनावी मुहिम अपने आखिरी हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चौकी बल कुपवाड़ा में, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बारामूला में और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने लालपुरा लोलाब में चुनावी रैलियों से खिताब किया। एक रिपोर्ट के साथ फयाज हमीद। अब जबकि बारामूला पार्लिमानी इंतखाबी निशस्त के इंतखाबात को महज 7 दिन बाकी है, इंतखाबी मैदान में मौजूद तमाम सियासी पार्टियों के सियासतदानों ने एक दूसरे पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात तेज किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिका वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज चौकी बल में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तानी जमात कहने वालों को याद रहना चाहिए कि हमने ही मुल्क के साथ इलाह किया। अगर हम वफादार नहीं होते तो हमने इलाह के वक्त ही अपना हमसाया मुल्क चुन लिया होता। उन्होंने साथ ही कहा कि हमने गांधी और नेहरू के हिंदुस्तान के से इलाह किया, न कि नरेंद्र मोदी की हिंदुस्तान से। डॉक्टर फारूक के बकौल नरेंद्र मोदी मजहब की सियासत करते हैं। डॉक्टर फारूक ने इस बात पर हैरानगी का इजहार किया कि जिन लोगों ने यहाँ मुल्क के खिलाफ साजिशें की, आज उन्हीं अफराद को मुल्क दोस्त समझा जाता है। उधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद लोन ने आज लालपुरा लोलाब में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इस खित्ते में बंदूक लाने का जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उनके बकौल इस बंदूक ने यहाँ के कब्रिस्तान आबाद किए, जिसके जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने मजीद बताया कि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके बाद मुल्क भर में मुसलमानों को तशद्दुद का शिकार बनाया गया, लेकिन तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस तशद्दुद कराने वालों के साथ खड़ी रही। सज्जाद लोन ने कहा कि सैफुद्दीन सोज को बीजेपी के खिलाफ वोट देने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी से ही निकाल दिया, लेकिन फिर भी ये पार्टी दूसरी पार्टियों को बीजेपी की ए, बी और सी टीम कहते हुए शर्म महसूस नहीं करती। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज बारामूला में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आज के इंतखाबात पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच की जंग नहीं, बल्कि मुल्क के सबसे बड़े ऐवान यानी पार्लियामेंट तक ये पैगाम पहुंचाना है कि जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को जो छीना गया वो हमें कबूल नहीं। महबूबा मुफ्ती ने साथ ही कहा कि 5 अगस्त 2019 को एक तरफ जहां हमसे दफा 370 छीना गया, वहीं पीडीपी को मिटाने के लिए भी साजिशें की गई।
जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हुए। उन्होंने साथ ही कहा कि पीडीपी के साथ अवाम है, इसलिए ये जमात मजबूती के साथ इंतखाबी मैदान में मौजूद है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिका वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्री बारामूला और दीगर मुकामात पर अवामी जलसों से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए हर तरफ से कोशिशें की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज के इंतखाबात हमारे मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि आपके वोट की मदद से मेरी आवाज को ताकत मिलेगी, जिससे मैं शुमाली कश्मीर की आवाज बनकर मुल्क के सबसे बड़े ऐवान में आपकी तर्जुमानी करूंगा। उधर अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद के छोटे साहिबजादे इसरार रशीद और बड़े साहिबजादे अबरार रशीद ने आज कुपवाड़ा और बांडीपुरा के कई इलाकों में रोड शो और अवामी जलसों से खिताब करते हुए कहा कि लोग बिलखुसूस नौजवानों के अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ जुड़ने से इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे तमाम सियासी पार्टियों को खौफ सताने लगा है। उन्होंने कहा कि पीएजीडी कायम करने वाली पार्टियां अब हमारे हक में 4 बातें बोलने से लोगों की हमदर्दी हासिल करना चाहती है, जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे। कुपवाड़ा से फयाज हमीद की रिपोर्ट आपने सुनी, जो कि बारामुल्ला कुपवाड़ा पार्लिमानी सीट पर होने वाली कैंपेनिंग के तनाजुर में थी। दुनिया सीनियर सियासी लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग के फर्जंद जाहिद हुसैन बेग ने गुलाम नबी आज़ाद की क़यादत वाली पार्टी डीपीएपी में आज शमूलियत इख्तियार की और बारामुल्ला सीट पर इंजीनियर रशीद की हिमायत का ऐलान किया। इधर आज हुए लोकसभा इंतखाबात के बारे में जो हमें हतमी आदाद शुमार मौसूल हुए हैं, उनकी रूह से आज मजमूई तौर पर 35.97% की पोलिंग दर्ज की गई है। इनमें कंगन असेंबली हल्के में सबसे ज्यादा पोलिंग हुई है 55.55%, जबकि चरार शरीफ में 53.23% और खानसाब में 48.50% की पोलिंग आज दर्ज की गई है। चाडूरा में भी आज अच्छी खासी पोलिंग रिकॉर्ड की गई। आज चाडूरा में 46.60% की पोलिंग हुई है। इलावा अजी हब्बा कदर असेंबली हल्के में आज सबसे कम पोलिंग दर्ज की गई। समन पट्टन के चक्सरी इलाके की आबादी का कहना है कि उनके इलाके को मेडिकल ब्लॉक पट्टन के बजाय मेडिकल ब्लॉक कुंजर से मुंसलिक किए जाने के बाइस उन्हें तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चक्सरी के बाशिंदों का मजीद कहना है कि दीगर तकरीबन तमाम मामलात मसलन रेवेन्यू, तालीम, हल्का इंतखाब के एतबार से वो पट्टन ब्लॉक से ही जुड़े हुए हैं। अलबत्ता जाने किस मंतिक की बिना पर उन्हें तिब्बी सहूलत जैसे अहम तरीन मामले के लिए पीएचसी कुंजर से मुंसलिक कर दिया गया है, जिसके बाइस इलाके के मरीजों बिलखुसूस हामिला खवातीन को हद दर्जा मुश्किलात पेश आती हैं। गौरतलब है कि पीएचसी कुंजर चक्सरी से लगभग 12 किलोमीटर दूर है, जबकि पट्टन तक की मसाफत चंद 1 किलोमीटर की है। इलावा चक्सरी की आबादी का कहना है कि उन्हें बिजली बिलों की निस्बत से कोई मसला दरपेश होने की सूरत में पीडीडी टंगमर्ग के दफ्तर जाना पड़ता है, क्योंकि इस ताल्लुक से भी उन्हें टंगमर्ग के दफ्तर से जोड़ दिया गया है। चक्सरी पट्टन की आबादी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, चीफ इंजीनियर पीडीडी और जिला तरक्याती कमिश्नर बारामुल्ला से मुतालबा करती है कि उन्हें तिब्बी और बरकी सहूलियात के सिलसिले में बराह रास्त पट्टन के दफातर से मुंसलिक किया जाए। बांडीपुरा जिले के कई एक इलाकों में पीने के पानी की फराहमी गैर तसल्ली बख्श बताई जाती है। मुतासरा आबादी के बकौल पानी की कामयाबी का मसला कई बार मुतालिका अफसरान की नोटिस में लाया जा चुका है, पर कार्रवाई नदारद। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ बांडीपुरा से अंजुम फिरदौस। आज से लगभग 7 साल पहले कोयल मुकाम बांडीपुरा में हजारों नफूस पर मुश्तमिल 5 गांवों के सार्फिन के लिए 2 लाख गैलन की क्षमता वाली एक लिफ्ट स्कीम तामीर की गई, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए ताकि लोगों को पीने का साफ पानी फराहम किया जा सके। काबिल जिक्र है कि इस स्कीम से तरकपुरा, कोयल मुकाम, मगनीपुरा और पतुशे के इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को पीने का साफ पानी सप्लाई किया जाता है, मगर यह स्कीम मुकम्मल तौर पर बिजली पर मुनहसिर है और जब बिजली गायब हो जाती है तो लोग पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। बताया जाता है कि इस स्कीम से बिना खलल पानी की सप्लाई के लिए आलूसा ग्रिड स्टेशन से एक खुसूसी तरसीली लाइन भी आज से 5 साल पहले बिछाई गई थी, ताकि लोगों को बिना खलल पीने का साफ पानी फराहम किया जा सके, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर तरसीली लाइन का काम रोक दिया गया, जिसके नतीजे में लोगों को पीने के पानी के हवाले से काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काबिल जिक्र है कि महकमा जल शक्ति ने पूरे जिले में जल जीवन मिशन के तहत तकरीबन
हर घर तक पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया है, मगर यहाँ महकमे की अदम तवज्जो की वजह से लोग परेशान हैं और कभी कभार नदी नालों का गंदा और आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिससे लोगों को कई किस्म की बीमारियां लाहक होने का भी खतरा लाहक रहता है। इस हवाले से जब शहरबीन ने महकमे जल शक्ति के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुतैयब बशीर शाह से बात की तो उनका कहना था कि सिक्किम के लिए किसी भी किस्म की कोई खास तरसीली लाइन नहीं बिछाई गई थी। अलबत्ता जब भी बिजली की सप्लाई में ज्यादा खलल पैदा होता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। उनका कहना था कि हमने हाल ही में कोयल में ही जल जीवन मिशन के तहत 2 और रिजर्वायर बनाए हैं और आने वाले दिनों में कोशिश रहेगी कि लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। आज से लगभग 7 साल पहले कोयल मुकाम बांडीपुरा में हजारों नफूस पर मुश्तमिल बांडीपुरा से अंजुम फिरदौस की रिपोर्ट आपने सुनी। और समय आज के प्रोग्राम में आपने एक बार महसूस किया होगा कि जो रिपोर्ट हम नश्र कर रहे हैं वो ख़त्म होने के बाद दोबारा चल जाती है। वो एक हल्की सी तकनीकी ख़राबी है और इस समय खराशी के लिए हम माजरत चाहते हैं। प्रोग्राम के आखिर में किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इत्तला कि आज चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ ने किश्तवाड़ कस्बे के कुछ स्कूलों का अचानक मुआयना किया और उन्होंने पाया कि मतू मोहल्ला में कायम अपर प्राइमरी स्कूल के 8 असातिज़ा गैर हाजिर हैं और स्कूल बंद पड़ा है। यह देखकर चीफ एजुकेशन ऑफिसर मौसूफ ने सभी 8 असातिज़ा को मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के निगरां मकसूद अहमद को इजाज़त दें।